हाँ, चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं फ्लोएम में। पिछला हालांकि वीडियो में ये डिस्कस हम कर चुके थे, मतलब आगा पीछा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या नंबर दूसरा। आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, जीवन अवधि? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 120 दिन। चलिए प्रश्न संख्या नंबर 3 बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहन ऊतक है? तो फ्लोएम और जाइलम दोनों होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है, अर्थात तरल संयोजी ऊतक है। पांचवा क्वेश्चन है, मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम झिल्ली से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? लगभग ऑलमोस्ट 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन। अगला प्रश्न की बात करते हैं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7वां के बाद 8वां की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग। एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। 9वां की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो आरबीसी। ठीक, आरबीसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो किस ग्रंथि के द्वारा? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खुला परिसंचरण पाया जाता है कॉकरोच में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोमाटा खोलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करती है द्वार कोशिकाएं, जिसको गार्ड सेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे तेज धड़कन किसकी होती है? चूहा की होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतकों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 17 है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारा शरीर का पीएच परास कितना होता है? 7-8 से माने 7.0 से लेकर के 7.8 तक का होता है। चलिए, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में हेल्प करता है? तो प्लेटलेट जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पादप में जल उत्तरदायी होता है, तो जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? तो जल समूहन के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, अर्थात कहाँ से होता है? तो रंध्र द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किस भाग से? तो नीले भाग से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? स्फैग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त के स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है भोजन सम्मोहन के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है कौन? रक्त बिंबाणु। ठीक, रक्त बिंबाणु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो 120 mmHg। 120 mmHg होता है, ठीक ना, औसत प्रकुंचन का दाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पत्ता से होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गार्ड कोशिका की भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है, कौन सी भीतरी माने कौन सी मोटी होती है? तो भीतरी भाग मोटी होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन नंबर डी 4 होते हैं। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो अर्धपारगम्य होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? स्फाइग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे है, लसिका का रंग होता है कैसा? तो हल्का पीला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक कौन होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरबीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की ओर। ठीक है, चैप्टर 4 की ओर उत्सर्जन। चलिए देखते हैं उत्सर्जन में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है किसके द्वारा? तो पीषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? तो वृक्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो इनमें से सभी, अमोनिया भी होता है, यूरिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। अगला है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी होता है, टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है, इनमें सभी भी। इन्हें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किन से संबंधित होता है? तो उत्सर्जन तंत्र से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हो जाएगा। चलिए, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क। नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली है? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग होता है जो संबंधित होता है उत्सर्जन तंत्र से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को अपवहन विधि द्वारा अलग करता है? नाइट्रोजन पदार्थ को यानी नाइट्रोजन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव में गुर्दे का आकार क्या होता है? तो सेम के बीज के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर की बात करते हैं, निम्न में हेटेरोक्राइन ग्रंथि किसको कहते हैं? तो विषण को कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन इसी से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव में यूरिया की प्रतिशत मात्रा 2% होती है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूत्र का पीला किस वर्णक की वजह से होता है? यूरोक्रोम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन होते हैं? इनमें सभी, टैनिन, रेजिन, गोंद सब होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डायलिसिस द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हीमोडायलिसिस या डायलिसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है कहाँ पर? मूत्राशय में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर चैप्टर नियंत्रण और समन्वय की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है कौन? तो न्यूरॉन, जिसको तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानव मस्तिष्क का वजन औसतन कितना होता है? 1.4 किलोग्राम होता है। 1.4 किलोग्राम। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में कौन सा संवेदी ग्राही नहीं है? तो दिमाग। ऑप्शन नंबर डी। मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से? मेडुला से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, दो न्यूरॉनों के बीच जहाँ गैप्स होता है ना, उसी को भी सिनेप्स भी बोलते हैं। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग होता है? तो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो पेशी कोशिकाओं के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को संतुलन का रक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सभी के लिए, मतलब सोचने के लिए, हृदय स्पंदन और शरीर संतुलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन कौन होता है? तो फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश की ओर परोह की गति होती है तो प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? जड़ की ओर वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? क्रिप्टोजेम, जिसको बोलते हैं रसायनुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनमें कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन होता है? जिबरेलिन्स होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो होता है ना, सहायक होता है तो परों के अग्रभाग की लंबाई के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप प्रकाश के मुड़ने के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? एब्सिसिक अम्ल, जिसको कहते हैं एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जिबरेलिन एक हार्मोन होता है। ठीक, जिबरेलिन एक हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑक्सिन एक हार्मोन भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पादप हार्मोन का निम्नलिखित में से कौन उदाहरण है? ऑक्सिन या ऑक्सिन, जिसको ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लैक्टेक्स कहाँ पाया जाता है? सामान्यतः तो इनमें सभी, पीपल में भी, कनेर में भी, पीला कनेर में भी, बरगद में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन किसकी वजह से होता है? तो टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की वजह से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त में शर्करा का नियंत्रण इंसुलिन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंड्रोजन नर हार्मोन होता है और इनमें सबसे प्रमुख होता है टेस्टोस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है कहाँ से? टेस्टिस से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसको लीवर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, जिसको कहते हैं वृद्धि हार्मोन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे रासायनिक दूध कहते हैं? तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि नहीं कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यकृत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवटु ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इनमें से कोई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी होता है इसमें का। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जैसा कि जानते हैं, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होती है। ऑप्शन नंबर सी, यानी मधुमेह रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं? तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कॉपर ल्यूटियस स्रावित होता है किस हार्मोन से? तो प्रोजेस्टेरॉन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन का कारण होता है टेस्टोस्टेरॉन और एजोस्टेरॉन एस्ट्रोजन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। कौन पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घेंघा रोग पनपता है किसकी वजह से? आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सामने है। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो घेंघा रोग से बचने के लिए, यानी घेंघा रोग ना हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सामने है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। जबकि कशेरुक रज्जु की होती है 31 जोड़ी। अगले बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग अंत पहचानने के लिए
केंद्र में माने गंध पहचानने का केंद्र है अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते समय चैप्टर नंबर 6 में पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर 6 है चैप्टर नंबर 6 में आपके सामने है पराग कण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? तो पराग कण परागकोश में बनते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विखंडन, किस में द्विखंडन नहीं होता? ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है? तो पपीता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विखंडन होता है तो पैरामीशियम भी होता है, अमीबा में भी, लेशमानिया में भी, इनमें से सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि किस के द्वारा होती है? तो विखंडन के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सामने है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है? तो इसका आंसर हो जाएगा पपीता, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, पुष्प का नर भाग कौन है? तो पुमंग कहलाता है। इस ऑप्शन में सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, हाइड्रा में प्रजनन की विधि किसके द्वारा संपन्न होती है? तो मुकुलन, बर्डिंग मेथड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो किसके द्वारा किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, परागकोश में होता है परागकण। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुकुलन द्वारा किस में जनन होता है? ईस्ट में होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है कहाँ से? तो बीजांड से। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी होता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडाणु निषेचित कहाँ से होता है? फ्लोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका नहीं है। अगला, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड्रोजन क्या है? तो नर लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सामने है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक है? तो शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव नर जनन ग्रंथि कौन सा कहलाता है? वृषण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो याद रखिएगा गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मस्सा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यौन परिपक्वता अवधि को क्या कहते हैं? यौनारंभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न लैंगिक जनन संचालित होता है किसकी वजह से? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी एड्स के रोग के चलते। देखिए दोस्तों, अब हम लोग पहुंच गए हैं 7वां अध्याय में, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जोहानसन शब्द ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जन मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा भाग अभिलक्षण
वंशागत नहीं है, बाल की प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो छोटा छोटा टीटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किसी कोशिका में सामान्य गुणों के कितने युग्म पाए जाते हैं? 23 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्म होता है कौन कौन? तो एक सेक्स होता है स्त्रियों में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किन के द्वारा लिखी गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य के आहार नाल का अवशेषीय अंग अपेंडिक्स होता है। ई दूसरे का क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हो गया है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, कौन अवशेषीय अंग है? तो अपेंडिक्स। ई दूसरे में का सम्मिलित हो गया है, सॉरी बच्चों इसके लिए। अगला क्वेश्चन, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, समजात अंगों को उदाहरण उपयुक्त सभी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कीट के पतंग और चमगादड़ के पंख समजात अंग के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता किनसे मिलती जुलती है? तो यहाँ पर चीन के विद्यार्थी तो लिखा गया है, चीन के विद्यार्थी से, अर्थात हाँ ठीक है चीन के विद्यार्थी, और इसमें कभी कभी कहीं कहीं चिंपैंजी भी दे रखा है। ठीक, तो चीन के विद्यार्थी यहाँ पर, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, बट फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मोटर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ के अंग जो अगला पाद होता है, समजात अंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकासीय दृष्टिकोण से अधिक समानता, देखिए यहाँ पर आ गया चिंपैंजी, अधिकांशतः चिंपैंजी मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही तक। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और उन सभी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जो मैट्रिक बोर्ड 2024 में देने वाले, परीक्षा में देने वाले या बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक, और अपने मित्रों सहपाठियों में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।